बिलावल भुट्टो जरदारी यानी कि बिल्लो रानी एक बार फिर उनकी जबान फिसली और उन्होंने बोला कि हम इंडिया से वॉर करेंगे और सारी की सारी नदियां अपने कब्जे में ले लेंगे। बिल्लो रानी भी शायद मुझे लगता है कुछ नशा करने लगी। बिल्लो रानी को याद नहीं रह गया अभी 2 महीने पहले की पुरानी हिस्ट्री, यानी कि अभी 1 डेढ़ महीने पहले ही तो इंडिया ने इतने वेपन्स मारे थे कि वहां नूर खान एयरबेस तक हमला हुआ था। बिल्लो रानी भूल ही गई। बिल्लो रानी भूलती भी बहुत तेज है। वो ये भी भूल गई कि उसके नाना को और उसकी माँ को मारा था आर्मी ने, जिस आर्मी की गोद में वो बैठा है। लेकिन बिल्लो रानी यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी, शायद ये बिलावल भुट्टो जरदारी मेमोरी तो खराब है और मेमोरी के साथ साथ इन्हें पता नहीं है बोलते क्या है। पहले भी इन्होंने बोला था टांगे कांप रही हैं, कोई इन्होंने बोला कब पे टांग रही हैं, और बहुत कुछ बोलते थे। इन्होंने यहीं पे बैठ करके इंडिया में बोला था ऐसा जवाब दिया जाएगा, हिस्ट्री याद रहेगी, इतिहास याद रखेगा, जिसको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को डिनाई करना पड़ा। उससे पहले इन्होंने ये भी बोला था एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कि मैं इंडिया से मीडिया के थ्रू बात नहीं कर सकता, मुझे इंडिया से डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। इसी भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने डिनाई किया। एज ए मिनिस्टर आप जो बोल रहे हो उसको मिनिस्ट्री डिनाई कर रही है, तो कितना काबिल मिनिस्टर साथ रखा है हमें पता समझ में आता है सबको। यही बिलावल अब बोल रहे हैं कि हम इंडिया के साथ वॉर करेंगे, और क्योंकि इंडिया ने पानी रोका है, नो डाउट अबाउट इट, पाकिस्तान जो है त्राही त्राही कर रहा है पानी से। इसी वजह से इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जो स्टेटमेंट शायद सारे पाकिस्तानी लोगों के कानों को बड़ा अच्छा म्यूजिक लग रहा होगा, बड़ा अच्छा लग रहा होगा। लेकिन क्या हकीकत है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रेमशंकर सिंह जी। प्रेमशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। बिलावल भुट्टो जरदारी वो बिल्लो रानी बोल रही हैं कि हम इंडिया पे हमला कर देंगे और हमला करेंगे तो हम क्यों नदियां ले लेंगे। क्या कहना आपका? भाई रोहित जी, इस पर तो हंस ही सकते हैं। पहले पहले तो हंस लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हम्म, हम्म, कि बिलावल जो है वो बिलबिला रहा है। बेसिकली इसको कहते हैं, बड़ा हम्म, अनुप्रास अलंकार है। वाह वाह हम्म, वाह, बिलावल बिलबिला रहा है और हम्म, ऐसा कुछ कह रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है। हम्म, भारत ऑपरेशन सिंदूर अभी तक नहीं रोका है भारत ने। ये क्यों भूल जा रहा है पाकिस्तान? ये बिलावल क्यों भूल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से अभी तक नहीं रोका गया है? हम्म, अगर सामने से किसी भी तरीके से इनविटेशन आता है तो भारत तो चाहता यही है कि पाकिस्तान उकसाए, पाकिस्तान हम्म, मौका दे और हम्म, हिंदुस्तान चढ़ाई कर दे, क्योंकि जो हम्म, काम बचा रह गया अभी तक वो काम पूरा कर दे। अभी तो हम्म, मिसाइल कहाँ तक गए, आपको पता है ना कहाँ तक गए। हम्म, तब तो ये हाल है। और हम्म, उसके बाद अमेरिका के पास उन्होंने चले गए, माई बाप बचा लो, माई बाप बचा लो। तो माई हम्म, बाप ने बचाने की कोशिश की। भारत ने हम्म, कहा, भारत तो भाई शांति प्रिय देश है, चाहता है हम्म, कि सौहार्द और सब कुछ बढ़िया से चले, लेकिन ये मानते नहीं है हम्म, ना। अब देखिए हम्म, सब कुछ चल रहा है, ईरान हम्म, युद्ध में वो बाप बाप चिल्ला रहा है, उसकी दुर्गति हम्म, पाकिस्तान देख रहा है। और इस बीच इस बिलावल का ये बयान कि 6 नदियों पर हम कब्जा कर लेंगे, याद होगा इसीलिए एक बयान दिया था, दरिया में खून बहेगा और क्या 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 क्या। तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार भारत को मौका मिला और इस बार उकसाकर भारत को गुस्सा दिलाने की का काम अगर ये पाकिस्तान करता है तो पीओके तो पक्का है, लेकिन हम्म, इस बार पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करेगा भारत और उसके एक एक सैन्य ठिकाने और जो कुछ रह गया है। क्योंकि पिछली बार क्या है कि आम नागरिकों को राहत भारत ने दिया था, बड़ा बच बचा के उसके सारे ठिकानों पर ही सिर्फ हमला किया था, और जो आतंकी संगठन थे उस पर हमला किया था भारत। हम्म, अब क्या है कि इसको ये लग रहा है कि वो लंच पर चला गया वहां अमेरिका, मुनीर, तो उसको लग रहा है कि अब तो अमेरिका उसके साथ हो गया। उसको ये पता नहीं है कि अमेरिका अपने बाप को ना छोड़े, वो हम्म,
यूज एंड थ्रो वाले फंडे पर चलता है अमेरिका। अभी उसको ईरान पर अटैक करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी, उसके एयरबेस की जरूरत थी, तो उसने पाकिस्तान को थोड़ा सहलाया, फुसलाया, खाने पर बुलाया। तो हमको लगा अरे हम तो भैया बड़ा ही पूरी दुनिया में मेरी पूछ हो गई। अमेरिका जैसे देश, ट्रंप ने बुलाया तो भैया तो थोड़ा सा चौड़े हो गए ये। और फिर नहीं होता कि आप जब लड़ाई हो रही होती है तब तो आप मिमियाने लगते हैं। और क्या हालत थी ऑपरेशन सिंदूर में, पूरी दुनिया ने देखा। अब क्या है कि थोड़ा मामला शांत हुआ और लगा कि चीजें वो स्मूथली चलने लगी, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए दिक्कत क्या है कि अभी जो पानी वाली जो स्थिति है, पानी के बिना पाकिस्तान की जो हालत है वो एकदम खराब है। वहां कम से कम 20 से 30% पानी की जो आपूर्ति थी वो बंद है। वहां पर पहले से ही खाने का संकट था, अब पीने का भी संकट हो गया है। कृषि जो है, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा भाग था जो इसके जरिए वहां पर उसका खेती की जाती थी, वहां पे पानी का इस्तेमाल होता था। अब वो हो नहीं रहा है। तो ये पाकिस्तान और बिलावल सब बिलबिला रहे हैं, बड़ा प्रॉब्लम है। उस समय तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, कर दो, क्या है। और भारत ने जो वो फैसला लिया था सिंधु समझौता को रोकने वाला, वो कुछ हिंदुस्तान के कुछ लोगों को भी समझ में नहीं आया था कि ये फैसला कितना बड़ा है और इससे आने वाले समय में क्या असर पड़ने वाला है। अमित शाह ने साफ कह दिया है, जो मेरे पास खबर है, अमित शाह ने साफ कह दिया कि जो खाना है खाओ और जो करना है करो, दो मौका। हम इस पर कोई अभी सेकंड थॉट नहीं लाने जा रहे हैं। और इस जो रोक लगी है इस पर, वो रोक लगी रहेगी, तब तुमको समझ में आएगा कि क्या होगा। तो शिमला समझौता का हवाला देखिए, हालांकि ये हर जगह रो रहे हैं ये, और ये बार बार जो ये बिलावल है ये बार बार कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय समूह को दखल देना चाहिए, वर्ल्ड बैंक को दखल देना चाहिए इस पर। तो भाई ऐसी हरकतें क्यों करते हो? ऐसी हरकतें करोगे तो भारत जवाब देगा ही ना। तुम एक कश्मीर के अंदर जो किसी भी तरीके से जायज उसको नहीं ठहराया जा सकता, टूरिस्टों पर हमला करवाते हो अपने लोगों से, आर्मी उसमें इन्वॉल्व रहता है, आतंकवादी संगठन, सरकार, आतंकवादी संगठन और ये मिलिट्री वाले, इन तीनों का जो साठगांठ है, उन तीनों को मिलाकर तुम भारत पर आक्रमण करते हो, उनके लोगों को मारते हो और तुमको लगता है भारत छोड़ दे। और कितनी बार छोड़े, कई बार छोड़ा है। पहले वाली बात कुछ और थी, मोदी सरकार आने के बाद बदल गई है रोहित जी। पहले ये था कि हम भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते थे, वहां रोते थे, गिड़गिड़ाते थे या बात करते थे कि हम सही फोरम पर बात को उठाएंगे। मोदी के जमाने में ये हो रहा है कि नहीं, ये हमारा मसला है, अगर एक देश हम पर हमला करता है तो हम सक्षम है कि खुद उसको जवाब दे सके। और पाकिस्तान की जो रिलाई की और जो हमला करके इसकी औकात दिखाई, हालांकि ये बेशरम है, ये जो कंट्री है वो रोहित बेशरम है। ये नहीं होता कि दो चाटा मारा, नीचे गिरा, फिर खड़ा हो गया, फिर दो चाटा मारा, गिरा, फिर खड़ा हो गया। तो इस पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। कुछ कसर रह गई थी, अब वो पूरा कर लेने का भी वक्त आ रहा है। बस बिलावल की जो ये बात है उसके मुंह में मैं कहता हूं कि सरस्वती बैठी हो, और वो वहां से कुछ खुराफात करेंगे, हमला तो हमला जैसे कर नहीं पाएंगे, कुछ खुराफात करें, भारत को मौका मिला और इस बार जो चढ़ाई करे। तो मुझे लगता है कि भारत के पास प्लान अभी भी है, वही प्लान पर चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो अभी एक तरह से रोका गया है कुछ देर के लिए, वो इसीलिए रोका गया कि इनको पता है भारत को ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौका देंगे, कोई ना कोई चूक होगी पाकिस्तान की तरफ से, तब ये चढ़ाई करेंगे और तब भारत सबक सिखाएगा पाकिस्तान को, और बिलावल को जवाब देते नहीं बनेगा कि हम किस तरीके से। ये तो तुम नीडी हो, और नीडी हो तो झुक के सलाम करो ना, चौड़े होकर बात करोगे, और चौड़े होकर बात करोगे तो क्या भारत सुनेगा? और भारत सुनेगा भारत? तुम्हारे जैसे तो कई बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, पैदा किया है भारत ने पाकिस्तान को,
बेटा हो, बेटे की तरह रहो, तरीके से आओगे तो बाप तुम्हारा ध्यान रख लेगा, लेकिन बाप से बाप बनने की कोशिश करोगे तो बाप इलाज भी कर देगा। सही बात। राइट। अच्छा, एक चीज और कि ये बिलावल भुट्टो उछलते ज्यादा है कि हम हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बिलावल भुट्टो बड़ी इमेच्योर स्टेटमेंट्स देते हैं, हालांकि उनको वो शेक्सपियर ने बोला था, सम आर बॉर्न विद ग्रेटनेस, सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्टेड अपॉन देम, एंड ये ग्रेटनेस थ्रस्टेड अपॉन देम वाला गेम नहीं दिख रहा। देखिए, मैं इस पर आने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि अभी जिस सवाल का जवाब देना उसको दे दूं। ये आप एक नई बात नहीं बोलिए, ये मेरे दिमाग में, और बिलावल जब जब बोलता है तब तक मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल जो समझ है ना, और मैं इंडियन पॉलिटिक्स की भी जब बात करता हूँ, और खासकर आजकल बिहार में चुनाव है, और बिहार में जब चुनाव है तो जब मैं उसकी भी बात करता हूँ, तो आजकल बिहार में भी कई इस बार युवा चेहरे हैं, और उनको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या बोलना चाहिए और कैसे पूरी राजनीति को करना चाहिए, और अपने आप को कैसे उसमें इन्वॉल्व करे, और इन्वॉल्व करने का भी एक तरीका होता है पॉलिटिक्स में, और किस तरह से जवाब दिया जाए, कैसे सुना जाए, कब रिएक्ट किया जाए, कब नहीं किया जाए। बिलावल में एक दिक्कत है, जो परिवारवाद वाला मसला है ना, इसको ऐसे समझिए, जिस परिवार से बिलावल आता है वहां पर तो कभी इन्होंने जमीनी पॉलिटिक्स की नहीं, इनको बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया, तो इनको पता ही नहीं है कि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, क्योंकि व्यक्तिगत नुकसान तो है नहीं। और पाकिस्तान की राजनीति में आप जानते हैं रोहित, कि कल को कोई भी बड़ा चीज हो जाता है और कुछ भी अनहोनी होती है वहां पर, तो ये बैग एंड बैगेज लंदन जाकर बैठ जाते हैं, अमेरिका जाकर बैठ जाते हैं, मतलब विदेश चले जाते हैं। तो इसको तो बयान देना है, भुगतना तो वहां के आवाम को है। भाई बिलावल को खाने की दिक्कत नहीं है ना रोहित जी, ना उसको पानी पीने की दिक्कत हो रही होगी, उसके एक बयान से, उसके एक बयान से क्या असर पड़ सकता है, उसकी एक हरकत से क्या असर पड़ सकता है, उसको इस बात का इल्म है ही नहीं। इल्म इसलिए नहीं है क्योंकि उसने जमीनी पॉलिटिक्स की नहीं, उसको परिवार से मिला है, बैठे बिठाए मिला है, उसने तो देखा नहीं है मुफलिसी क्या है, उसने तो समझा नहीं है, गरीबी देखी नहीं है, खाने का दिक्कत नहीं है। उस आवाम से जाके पूछे रोहित जी, जो वहां पर दाने दाने को मोहताज है, आटा चीनी का क्या भाव हो जाता है, पेट्रोल डीजल का क्या भाव हो जाता है, दुनिया से नहीं छुपी है, भीख मांग मांग कर तो वो देश चल रहा है। और जो भारत से इसकी लड़ाई हुई अभी ऑपरेशन सिंदूर और इसको लेके पहलगाम मसले के बाद, आप देखिए कि कैसे उसको फंडिंग मिला और कैसे उसको सहायता दी गई, इसमें उनका अपना इंटरेस्ट था इंटरनेशनल लेवल पे, और अमेरिका का ये सब था कि उन्होंने फंड रिलीज कराई और सब कुछ ठीक है। तो ये तो बिलावल नहीं देखा ना, इसीलिए जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, जो मैच्योर वो नहीं है बिलावल में। तो बिलावल इसीलिए अलबलाना, हमारे यहाँ कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, अलबला जाना, गड़बड़ा जाना, पगला जाना, ये तीनों चारों एक ही शब्द है, अलबलाना, पगलाना, और मैंने एक शब्द गड़बड़ाना, हाँ सब हो गया ये। तो इसको फर्क नहीं पड़ता, इसको इसके वजह से अगर वॉर हो जाए तो इसका बाप का क्या जाएगा, इसके बाप का कुछ जाएगा नहीं। तो इसलिए ऐसी बातें बोलता है, भड़काने का काम करता है, और भारत तो चाह रहा है कि कर लो बेटा कुछ भी करो। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये मेरी लाइन रिपीट हो रही है बार बार, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत चाहता है इस बार कर लो, और तो जो बचा कुचा पाकिस्तान है वो भी खत्म हो जाएगा। गाली तो पड़ती है। अच्छा, वहां के जो राजनीतिज्ञ हैं और जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जो वहाँ पॉलिटिशियन है, उनको कितनी गालियां पड़ती है पता है? सबसे ज्यादा किसकी गालियां पड़ती है? जो अपोजिशन में है या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो एक दूसरे को कम बोलती है, उससे ज्यादा जो गाली है वो वहां के आवाम देती है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, दसों एग्जाम्पल देती कि भैया बगल में भारत भी है, भारत से कुछ सीखो, उनकी आर्थिक स्थिति हमसे कितनी बेहतर है, हम दोनों को एक ही समय आजादी मिली, आज भारत कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, तो तुम इस पर सोचते नहीं हो, तुम साले हमेशा वॉर की बात करते हो।
हिंसा की बात करते हो, आतंकवादियों को पनाह देते हो, और वही आतंकवादी अब पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर रहा है। बीएलए का हाल राइट। है, हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, बीएलए ने कैसी इनकी बैंड बजा के रखी हुई है, इनकी आर्मी की सही बैंड बात बजा है। के रखी हुई है, छुपते हुए चलते हैं। राइट। चूड़ियां पहन लेनी चाहिए पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी आर्मी को। तो ये सही कहानी बात। हुई, इसीलिए ये राइट बचकाना राइट बयान देता है। राइट राइट राइट। तो पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में तो कुछ रह नहीं गया है। पाकिस्तानी बीएलए के आपने नाम लिया, बीएलए भी उनको बर्बाद किए हुए दिख रहा है। बिलावल, फाइनल क्वेश्चन आपसे लूंगा कि क्या आप देखते हैं जो ये बोल रहे हैं ऐसे पाकिस्तान कुछ कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान के माई का लाल, मतलब पाकिस्तान का जो माई का लाल अगर कोई पैदा लिया हो, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, करके दिखा दे, ये सिर्फ दिला भक्ति है। और क्योंकि अभी पाकिस्तान की जरूरत है किसको? अमेरिका को। अब इसको ये लग रहा है कि कहीं से प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर दिलवाए भारत को, अमेरिका से हो या किसी से प्रेशर दिलवाए, या कोई इसके लिए वकालत कर दे, क्योंकि वहां पानी की दिक्कत तो हो गई है रोहित जी, अब बहुत दिक्कत है वहां पे। और ये जो स्लो इंजेक्शन है ना, कि मतलब स्लो पॉइजन, ये बहुत बढ़िया तरीका था भारत का। हिंसा नहीं करेंगे, इनकी ऐसी दवाई करो, परमानेंट दवाई ऐसी करो कि इनकी अकल ठिकाने आ जाए, इनको समझ में आ जाए कि तुम्हारी औकात क्या है, और तुम हर मामले में नीचे हो। नीचे हो तो बिहेव नीचे की तरह करो। बिलावल के कहने पर नहीं होगा। हालांकि जो खबर है, बिलावल ने जो ये बयान दिया है, लेटेस्ट बयान जो दिया है, उस पर विदेश मंत्रालय ने भी सहमति जताई है, उसने भी हाँ में हाँ मिला है। ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर बिलावल के इस बयान से सरकार भी सहमत है, और अगर, हालांकि हमला पाकिस्तान की तरफ से कभी नहीं होगा, वो वही काम करेंगे जो अब तक करते आए थे, समझ रहे हो ना? छुप छुपा कर कुछ घटिया हरकत हो जाए वो एक अलग बात है, ठीक है। टेररिज्म के रास्ते कुछ कर ले वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान एज ए कंट्री, उसकी हिम्मत नहीं है कि आंख उठाकर भी भारत की तरफ देख सकेगा। अगर वो आंख उठाकर भी देखेगा तो भारत दोनों आंखें जो उसकी है ना, वो निकाल कर गोटियों की तरफ खेलेगा ऐसे। बिल्कुल सही। राइट, ऐसे। सही बात। राइट। थैंक्स अ लॉट प्रेम शंकर जी, थैंक्स अ लॉट, और बहुत बढ़िया डिस्कशन। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।